कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना, ये चिरजीवी है साथ। अंत में कहा गया मार्कंडे तथाष्टमः, 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले मार्कंडे ऋषि संतों की सेवा करने से, संतों को ब्राह्मणों को प्रणाम करने से क्या मिला? आयु बढ़ गई। इसलिए कभी भी बड़ों का अपमान मत करना, जितना हो सके बड़ों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। आप लोगों के लिए भी माताओं जो आपसे बड़ी हैं, जेठानी हो या सास हो, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जिनके आप पांव छूती हैं, उनकी सेवा करना। सेवा से वो संस्कार जो आप सेवा करेंगे, जो संस्कार आपको मिलेगा ना, वही आपके संतान में वो संस्कार जाएगा। आप अगर अपने बड़ों की सेवा करेंगी तो आपकी संतान भी आपकी सेवा करेंगे। आप ये बताएं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख जाए, मेरी सेवा करेगा। इच्छा होती है कि आप अपने बच्चे से क्या इच्छा रखते हैं? हर माँ बाप यही अपेक्षा रखते हैं कि बड़ा होकर के मेरी सेवा करे। जैसी जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जड़ में पानी डाल दो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। पत्ती पत्ती में, डाली डाली में पानी डालने की जरूरत नहीं, केवल जड़ में डाल दो। तो संस्कार रूपी जल से आप सींचो तो वृक्ष तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा। फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे तीर्थ करा दो, मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा सुनवा दो, मेरी सेवा कर दो। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रसंग क्या था? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। अगर पांव पकड़ने से हरि मिलेंगे तो गुरुदेव मैं आज से पांव पकड़ूंगा। इसीलिए मगर पांव पकड़ता है। मगर ने गजराज का पांव इसलिए पकड़ा कि गजराज भगवान का भक्त था। गजराज कौन थे? इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। भगवान का भजन करने के लिए जंगल में बैठे थे। अगस्त ऋषि का आगमन हुआ। इन्होंने आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। खड़े नहीं हुए, महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ हाथी की तरह रास्ते में बैठे हो, मैं श्राप देता हूँ, तुम गज हो जाओ, गजराज हो जाओ। जैसे गजराज बैठ जाए तो आप आओ जाओ, कोई मतलब नहीं, वो रास्ते से उठेगा नहीं। मेरा श्राप है, तुम गजराज हो जाओ। राजन, वही इंद्रद्युम्न नाम के राजा गजराज हुए। लेकिन ध्यान देना, सत्कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो आपने पुण्य किया है, जो आपने दान किया है, जो आपने धर्म किया है, वो धर्म आपके साथ चलता है। चाहे आप जिस योनि में जाएं, वो आपके साथ में रहेगा। ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वो उदित हो जाता है। आप टीवी में कभी सुने होंगे, छोटे छोटे से बालक ऐसे कार्य करते हैं, आप अचंभित रह जाएंगे कि बाल छोटा सा बालक है और बड़ों जैसा कार्य क्या है। स्मृति जागृत हो जाती है। ये उसी तरह है जैसे मैं एक दिन कह रहा था कि शाम के वक्त, बोले राधे राधे, सामने ही कुछ भगवान की फोटो रख दीजिए, जो भी लोग आए वहीं प्रसाद चढ़ा दे, प्रणाम कर ले। मैंने एक दिन इंगित किया था कि पहले के समय में माताएं शाम के वक्त जो कंडी होती है वो आग रात में दबा करके रख देती थी और सुबह निकाल लेती थी। सेम उसी तरह जो हमारा
संस्कार होता है, ज्ञान होता है ना, वो जो हमने भगवान का भजन किया है वो नष्ट नहीं होता, वो दूसरे जन्म में जागृत हो जाता है, केवल उसे खोजना पड़ता है। ग्राह को पता था ये पूर्व जन्म के भगवान के भक्त है, अगर मैं भगवान के भक्त के पांव को पकड़ लूंगा तो एक ना एक दिन भगवान अपने भक्त के कल्याणार्थ उसे दर्शन देंगे, उसका उद्धार करने के लिए अवतरित होंगे। तो मैं उस भक्त के चरणों में पड़ा रहूंगा तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हम संतों के पांव क्यों पकड़ते हैं, गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि संत गुरु हमें भगवान से मिलाएंगे, भगवान को बताएंगे। इसलिए ग्राह ने भगवान के भक्त के पांव को पकड़ा कि भगवान भक्त का उद्धार करेंगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। और भगवान तो दासानुदास है, भगवान ने विचार किया ये तो मेरा भक्त है, इसका उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन जो भक्त के चरणों में पड़ा होता है ना, भगवान पहले उसका कल्याण करते हैं। गज और ग्राह का उद्धार हुआ। एक दिन की बात, राजन देवताओं के द्वारा देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा के द्वारा भगवान की स्तुति की। एक दिन दुर्वासा जी भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन किए, भगवान ने एक माला प्रसादी दी। दुर्वासा जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, स्वर्ग लोक में पहुंचे, इंद्र के दरबार में पहुंचे। इंद्र ने दुर्वासा का स्वागत सम्मान किया, आइए गुरुदेव आइए। इंद्र की सेवा से, सत्कार से दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी ने आशीर्वाद के रूप में जो उनके गले में माला पड़ी थी उस माला को इंद्र को पहना दिया। और चल दिए। जैसे ही दुर्वासा जी ने अपने गले की माला, जो भगवान नारायण ने दिया, लक्ष्मी का प्रसाद है, उस प्रसाद को इंद्र को दुर्वासा जी ने पहनाया कि राजन ये नारायण का प्रसाद है, जो इस प्रसाद को अपने गले में धारण करेगा वो लक्ष्मीवान रहेगा, धनवान रहेगा। और मैं तो ठहरा महात्मा, मुझे धन की आवश्यकता है नहीं, मेरा आशीर्वाद है, ये माला तुम पहन लो, तुम स्वर्ग के राजा हो, राजा को धन की आवश्यकता होती है। इंद्र के गले में माला डाल दिए। इंद्र ने क्या किया, अपने गले से माला को निकाला और अपने ऐरावत जो हाथी था उस हाथी को, उस गजराज को पहना दिया। दुर्वासा जी चले ही थे कि पीछे मुड़ के देख लिए। स्वभाव होता ना, व्यक्ति जब चलता है तो एक बार पीछे मुड़ के अवश्य देखता है। आप घर से निकलो तो भले ही रोड तक पहुंचो, लेकिन एक बार मुड़ के जरूर देखोगे, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, नेचर होता है। दुर्वासा जी ने मुड़ के देखा, किसने मेरे माला को गजराज को पहनाया, और गजराज का स्वभाव पशु है, सूंड से माला को निकालता है और अपने पांव के नीचे रख करके कुचल देता है। बोले राधे राधे। दुर्वासा जी ने देखा मेरे प्रसाद का अपमान इंद्र ने किया, राजन तुम्हें इतना अभिमान हो गया, जाओ मेरा श्राप है, तुम धन से हीन हो जाओ। यदा दुर्वास शापा सेन्द्रालोकाश्रयो नृपा निश्रीकांक्षा भवन् सत्र नेसुरिद्यादया क्रिया। जाओ मेरा श्राप है, तुम धन से हीन हो जाओ।
दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र की सारी संपत्ति, जो शक्ति थी, वैभव था, जो यश था, सब समुद्र में समाहित हो गया। इंद्र शक्ति से हीन हो गए। अब तो असुरों को पता चला, असुरों ने देखा इंद्र शक्ति से हीन हो गए। असुरों ने चढ़ाई कर दी, इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त किए, स्वर्ग को छीन लिए। इंद्र अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भटकते हैं। राजन, कभी भी संत के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा दिए हुए प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी को महात्मा ने प्रसाद दिया था ना, फल दिया था, जाओ पत्नी को खिला देना, घर में बालक होगा। गोकर्ण जी का जन्म हुआ उस फल का, उसी प्रसाद का परिणाम स्वरूप। कभी भी अन्न का कण और संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो आपको प्रसाद के रूप में माला पहनाई जाती है ना, कहीं भी, वैसे भी पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। माला पहनाओ, माला उतार करके कहाँ रख देंगे, कोई ठिकाना नहीं। जो आपको प्रसाद के रूप में माला मिले, उसको ले जा करके घर में रख दो। संत का आशीर्वाद है, ब्राह्मण का प्रसाद है। कभी जब कहीं जाएं तो बहते हुए जल में उसका प्रवाह करना चाहिए। देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ राजन? इंद्रादिक देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु हमारे सिंहासन को असुरों ने छीन लिया है, हमारी शक्ति छीण हो गई है। भगवान ने कहा, तुम्हारी शक्ति समुद्र में समा गई है, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब तुम्हें अगर पुनः अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपनी शक्ति को प्राप्त करना है, तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र से अमृत निकलेगा। जब अमृत का पान करोगे तभी असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगे। कैसे होगा प्रभु? अकेले तो संभव है नहीं समुद्र मंथन। भगवान ने कहा, असुरों को ले लो साथ में, तुम्हारे भाई तो हैं। देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है। दिति के पुत्र दैत्य हैं और अदिति के पुत्र देवता, लेकिन पिता एक ही है, कश्यप जी। भगवान ने कहा, अपने भाइयों को बुला लो और दोनों लोग मिलकर के समुद्र मंथन करो। देवताओं ने कहा, प्रभु तू हमें देखते ही हमको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने एक उपाय बताया, जाओ उनके पास हाथ जोड़ करके निवेदन करना और कहना कि समुद्र मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा, हम सब अमृत पान कर लेंगे, फिर चाहे जितना लड़े, किसी को आघात, किसी की मृत्यु नहीं होगी। देवता असुरों के पास गए। असुरों ने विचार किया कि अच्छा है, ये तो है दुबले पतले हैं, हमसे जीतेंगे है नहीं, अमृत नहीं निकलेगा, हम सब पान कर लेंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। देवताओं ने अपनी चालाकी की, असुरों ने अपनी चालाकी की। असुरों ने विचार किया, देवता तो हमसे जीतेंगे नहीं, अमृत का हम हरण कर लेंगे, पान कर लेंगे। अमृत के लालच में आज देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। भगवान ने एक युक्ति बताया, अपने से बड़ों के ऊपर, बड़ों का से क्या है, जो अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है ना, उससे अगर आपको विजय चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा। कैसे? भगवान ने एक युक्ति बताया कि एक बार एक सर्प को, भैया आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन समय आपका विपरीत है, तो आपसे कोई छोटा व्यक्ति भी है, उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, फिर वहां अभिमान नहीं चलेगा।
अपने से कोई छोटा है और ज्ञानवान है तो अभिमान से रहित होकर छोटे से भी ज्ञान दिया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अरे यो संध्या सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसगवद देवा यर्तस्य पदवी राजन, अभिमान को त्याग दो कि मैं देवता हूं। मैं असुरों के पास कैसे जाकर के सर को झुकाऊं? भले ही तुम देवता हो लेकिन इस समय तुम धन से हीन हो, बल से हीन हो, तो तुम्हें असुरों से झुकना पड़ेगा। कैसे? तो एक घटना को बताते हैं कि एक बार एक बहुत शक्तिशाली जहरीला सर्प था। और सर्प का आहार क्या है? सर्प किसका भोजन करता है? सर्प को अगर चूहा मिल जाए तो सर्प गटक जाता है। सर्प की और चूहे की पुरानी दुश्मनी है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, भगवान देवताओं को बता रहे हैं ये घटना कि अभिमान से सुन्न होकर के कैसे सर्प भी चूहे के सामने झुका। एक बार एक सपेरे ने, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, एक जहरीले सांप को पकड़ लिया। सांप बहुत शक्तिशाली है, बहुत जहर है, बहुत ताकतवर है, लेकिन सपेरे के चंगुल में आ गया। सपेरे ने बीन बजाया और सांप तो बीन के अधीन हो जाता है, धुन के अधीन। तो सपेरे ने सांप को पकड़कर अपने पिटारी में बंद कर लिया। अब बताओ, जब सांप पिटारी में बंद हो गया, शक्तिशाली बहुत है, जहर बहुत है, लेकिन क्या करे? बाहर निकल नहीं सकता। कई दिन बीत गए। भगवान कहते हैं एक दिन सपेरे सांप की नजर पड़ी, एक चूहा उस पिटारी के इर्द गिर्द घूम रहा था। सांप ने विचार किया अगर पिटारी से निकलना है तो इस चूहे से सहायता लेनी पड़ेगी। तो सांप स्वयं तो पिटारी से निकल नहीं सकता, सांप बिल नहीं बनाता, सांप जगह नहीं बनाता, सर्प तो दूसरे के घर में ही रहता है। अभिमान है कि मेरे पास बहुत जहर है, बहुत शक्तिशाली हूं, और इस चूहे को जिसको मैं भक्षण करता हूं, जिसको खा लेता हूं, आज मैं इसके सामने कैसे गिड़गिड़ाऊं? लेकिन सर्प ने चूहे को देख करके आवाज लगाया, अरे चूहा भैया जरा इधर आओ। अब आप सोच रहे हो कि ये चूहे बिल्ली कब से बोलने लगे महाराज? मनुष्य को बोलते तो सुना है, लेकिन चूहे बिल्ली को सुना है? चूहे बिल्ली ही नहीं, पहले के समय में तो वृक्ष भी एक दूसरे से बात करते थे। जितने भी जीव जंतु हैं ना, हमारी आपकी तरह सब बोलते थे। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा बोलने लगा, ये सब शांत हो गए। सर्प ने आवाज लगाया, चूहा भैया जरा इधर आओ। चूहे ने सुना ये तो सर्प की आवाज है। इधर उधर अपने सिर को घुमाया, कहाँ है? क्योंकि चूहा सर्प से डरता है ना, सर्प चूहे को देखते खा जाता है। भगवान कह रहे हैं देवताओं से कि चूहे ने इधर उधर अपने गर्दन को घुमाया, सर्प दिखाई नहीं दिया, फिर से भाग दिया। पूरा सर्प ने आवाज लगाया, चूहा भैया जरा इधर आओ, रुको रुको, मैं इस पिटारी में बंद हूँ। तब चूहा थोड़ा सा स्वस्थ हुआ कि अब जो पिटारी में बंद है तब मुझे खतरा नहीं है। बोलो क्या बात है? सर्प ने कहा, देखिए जब किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो व्यक्ति को बड़े सौम्य भाव से, बड़ी विनम्रता पूर्वक से अपने मालिक से कैसे बात करना चाहिए? विनम्र होकर के। और कहीं अपना काम और
भाई किसी के द्वारा किसी अधिकारी के पास जाकर के अपना काम करवाना है तो क्या आप अकड़ के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर्प ने कहा भैया मैंने विचार किया है कि बहुत दिनों से हमारी आपकी दुश्मनी है, अब मैंने ये सोचा है कि अब इस दुश्मनी को समाप्त कर देते हैं। मैं आज से वचन देता हूं कि मैं आपका भक्षण नहीं करूंगा। आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी समाप्त, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती आरंभ होती है। चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। भाई किसी रंग भिखारी को कोई राजा अपना मित्र बना ले तो उस भिखारी की प्रसन्नता कितनी होगी? वो तो झूम उठेगा ना, कहा मैं भिखारी और राजा साहब मुझे अपने बगल में बैठाने के लिए कह रहे हैं, मुझे अपना मित्र बना रहे हैं। चूहा बहुत प्रसन्न हुआ, सर्प की भावनाओं को नहीं समझ पाया। अब दोनों मित्र हो गए। सर्प ने कहा भैया अब तो तुम हमारे मित्र हो गए हो और मित्र को मित्र के दुख में साथ देना चाहिए। अगर हमारा मित्र दुखी है तो मित्र का दायित्व बनता है कि उस मित्र की दुखी मित्र की सहायता करे। चूहे ने कहा क्या करूं, बोलो। सर्प कहता भैया देखो तुम बाहर हो, स्वतंत्र हो और मैं इस पिटारी में बंद हूं, तुम्हारा मित्र हूं ना, मुझे भी स्वतंत्र करो, आजाद कर दो। चूहा सर्प की बातों में पड़ गया, पिटारी को काट दिया, क्योंकि चूहे के दांत कितने नुकीले होते हैं। चूहे ने अपने नुकीले नुकीले दांतों से उस पिटारी को काट दिया। चूहों से तो हर व्यक्ति परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा तो ये माताएं परेशान रहती हैं। कितना नुकसान करते हैं। पहले के समय की जो मोटी मोटी दीवार जैसी अनाज को रखने वाला जो बनाया जाता था ना, मैंने देखा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मिट्टी का गोला गोला बड़े बड़े गेहूं चावल इत्यादि रखने के लिए, तो चूहे उस दीवार को भी काट देते थे। भगवान कहते हैं सर्प की बातों में आकर के चूहे ने उस पिटारी को काट दिया। सर्प ने अपने मुख को बाहर निकाला। चूहा पिटारी तो काट रहा था, मन में संशय था कि कहीं ये मुझे खा ना जाए, लेकिन समझ नहीं पाया। सर्प ने अपने मुख को बाहर निकाला और जैसे मुख बाहर निकला सबसे पहले उस चूहे को ही, नमो नारायण, कई दिनों से पिटारी में बंद था ना, भूखा भी था, सबसे पहले चूहे का ही भक्षण कर लिया। भगवान कहते हैं राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि जैसे सर्प ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, काम को बनाने के लिए, यानी पिटारी से बाहर निकलने के लिए जो शक्तिशाली सर्प था, विषधर था, उस शक्तिशाली सर्प को भी विपत्ति आने पर चूहे के सामने झुकना पड़ा। आशय समझ रहे हैं? यानी अगर समय विपरीत हो, उंगली पत्थर के नीचे दबी हो तो बहुत बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन सर को झुका करके ही आपको उंगली बाहर करनी पड़ेगी। भी कमर झुकाओगे, सर झुकाओगे, पत्थर हटाओगे तभी तो उंगली बाहर निकलेगी। देवताओं ने कहा सरकार बात समझ में आ गई। असुर और देवता मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। भगवान ने उपाय बताया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, बासुकी नाग के पास गए, बासुकी नाग को रस्सी बनाते हैं और मंथन आरंभ करते हैं। जैसे मंथन आरंभ किए मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। देवताओं ने कहा मंथन तो शुरू कर दिए, गणेश जी की वंदना किए नहीं। कोई भी कार्य करने के पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, तब कार्य सिद्ध होता है।
विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। विघ्नेश्वराय, विघ्न को हरने वाले। कोई भी कार्य आरंभ करो, उस तो कार्य आरंभ करने से पूर्व गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। समुद्र धस रहा था, देवताओं ने भगवान की स्तुति की, प्रभु अब क्या करें, वे मथानी तो धसी जा रही है। तो भगवान ने उस पर्वत को बचाने के लिए समुद्र में न धसे, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितता विसन्धे कृत्वा वपुकाच्छपमद्भुतं प्रविश्यतोऽयं गिरिवोऽजः। कच्छप रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ में धारण किया, पुनः मंथन किया गया। जब मंथन आरंभ हुआ, समुद्र से सबसे पहले विष निकला। जैसे विष निकला, हाहाकार मच गया। इस विष को कौन लेगा? देवता कहते नहीं नहीं, विष तो मैं नहीं लूंगा। असुर कहते विष मैं नहीं लूंगा। विष के प्रभाव से सब जलने लगे। भगवान ने कहा, विष को धारण करने वाले भगवान विषधर भोलेनाथ हैं, जाओ इस विष को भगवान भोलेनाथ को दे दो। देवता लोग विष को लिए तो भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर के भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्न त्रैलोक्य दहनात्विषाद। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे महादेव, हे भूत भावन प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ ने देखा, क्या बात है बताओ। देखा कि हाथ में तो है। देवताओं ने कहा, प्रभु ये विष है, समुद्र मंथन से विष निकला हुआ है, इस विष से आप हमारी रक्षा करें। भोलेनाथ तीन निराला, गौरीनाथ तीन निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ तीन निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ तीन निराला, कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ तीन निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ तीन निराला, कोई और नहीं।
पार्वती की ओर देखते हैं कि देवी ये देवता लोग विष्णु लेकर के आए हैं, क्या करूं? अगर इनके कार्य को सिद्ध करना है तो मुझे विषपान करना पड़ेगा देवी। माता ने कहा, हे भोलेनाथ, आपको शिव कहा जाता है और शिव का आशय होता है कल्याण। जिसमें जगत का हित हो, जिसमें जगत का कल्याण हो, हे भगवान भोलेनाथ, आप वही काम करें। तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको शिव जी क्यों बिसराया? तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको शिव जी बिसराया। तुमने सबका कष्ट मिटाया, हमको शिव जी क्यों बिसराया? सबका कष्ट मिटाया, हमको शिव जी क्यों बिसराया? ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर महादेव। जब परिवट बदले पाप चमकती अगले पिछले, आया जब परिवट बदले पाप चमकती अगले पिछले, आया जब परिवट बदले पाप चमकती अगले पिछले, आया जब परिवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला नहीं, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू डम डम हो अगम निगम के भेद खोले, डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने डमरू बजाने वाला और लगे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। नमः शिवाय 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और
देवताओं की स्तुति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहनं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावन। भगवान भूत भावन भोलेनाथ अंजलि में विष को लिए पान कर लिए। जैसे मुख में विष पान करते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद आया, मेरे हृदय में तो मेरे इष्ट देव है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हैं। अब क्या करूं? अगर इस विष को मैं अपने हृदय में ले जाता हूं पेट में, तो ये विष हृदय से होते हुए पेट में पहुंचेगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। और अगर विष का वमन करता हूं, विष को बाहर निकालता हूं, तो संसार नष्ट हो जाएगा। क्या करें? बाहर निकालूंगा संसार नष्ट हो जाएगा, अंदर करूंगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा। भोलेनाथ ने विचार किया, संसार की भी रक्षा करनी है और हृदय में जो हमारे प्रभु विराजमान है उन प्रभु को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। इसलिए भोलेनाथ उस विष को, जो हलाहल विष मंथन से निकला था समुद्र से, उस हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का नाम पड़ गया। भक्तों ने एक नाम रख दिया, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान नीलकंठ हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पुनः मंथन किया गया, कामधेनु गाय निकली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नामक हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, पारिजात वृक्ष निकला। इस तरह 14 रत्न निकले। मदिरा समुद्र से निकली, असुरों ने लिया। पारिजात वृक्ष निकला, इंद्र लिए। माता लक्ष्मी भी उन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी भी है। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान ने वर्ण किया। राजा परीक्षित के मन में संशय हुआ, तो क्या इसके पहले माता लक्ष्मी नहीं थी? माता लक्ष्मी तो नारायण के साथ वैकुंठ में निवास करती हैं, फिर समुद्र से कहां से आ गया? तो मानो संतों का भाव है कि जैसे व्यक्ति अपनी शादी की सालगिरह मनाता है ना, ये भाव है भक्तों का। माता लक्ष्मी तो अनवरत नारायण के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। भगवान ने लक्ष्मी का वर्ण किया। अंत में नारायण ही धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। जैसे अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, असुरों ने देखा, हाथ से कलश को छीन लिए, भाग दिए। अभी कहता भाई पहले मैं पान करूंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं पहले मैं पान करूंगा। मैं आगे लगा था, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे।
देवताओं ने देखा प्रभु रक्षा करो, बड़े परिश्रम से अमृत निकला है, और कहीं लड़ते लड़ते ये अमृत के कलश को जमीन में, ये कलश गिर गया ना तो सारा अमृत जमीन में मिट्टी में मिल जाएगा, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। असुर आपस में लड़ रहे हैं। जानते हैं जब मंथन आरंभ करना था, बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया ना, तो बासुकी नाग तो जहरीले है ना। देवताओं ने कहा भैया, भगवान ने देवताओं से कि आगे नहीं लगना, आगे नहीं लगना। आगे कहां से? सर्प के मुख की ओर। भाई मथानी में रस्सी लगाई जाती है। अब विशालकाय पर्वत मंदराचल, तो विशालकाय रस्सी भी तो होनी चाहिए। अब क्या इस सूत की रस्सी से समुद्र मंदराचल पर्वत को थोड़ी बताया जा सकता? रस्सी भी मजबूत चाहिए। बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जो आगे का भाग था, एक तरफ पूंछ हो गई, एक तरफ मुख हो गया। भगवान ने देवताओं को इंगित किया, मुख की तरफ मत लगना, पूंछ की ओर लगना, नहीं तो ये फुफकार मारेगा ना, सब जल करके राख हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। लेकिन एक उपाय बताया। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा, जो पहलवान होते हैं ना, वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते। जो शरीर से पहलवान होते हैं, भारी होते हैं, वो बुद्धि से कमजोर होते हैं। और जो बुद्धि से तेज होते हैं वो, भगवान ने कहा बहुत आगे लगने के चक्कर में मत पड़ना, इंगित कर दिया। तो भाई कैसे लगेंगे प्रभु? भगवान देवताओं से कहते हैं, असुरों से आप निवेदन करना कि आप लोग हमसे श्रेष्ठ हो भैया, आप लोग पहलवान हो, श्रेष्ठ हो, आप लोग पीछे लग जाओ। देखिए, युक्ति कभी कभी उल्टा बोलने से सही हो जाता है। हमने एक दिन कहा था, सठे साठ्यम समा चरे। सठ व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से अगर उसकी ही भाषा में बात करो ना, तो वो समझ जाता है कि अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और अगर प्रेम से कहो भैया भैया, तो ऐसे ही है। तो भगवान देवताओं से कहते हैं कि असुरों से थोड़ा सा उल्टी बात करना। उल्टी बात कैसे? असुरों से कहना कि मैं देवता हूं, हम लोग आगे लगेंगे मुख की ओर, आप असुर हो, आप पूंछ की ओर लगो। तो जब असुरों से उल्टी बात करोगे ना, तो उल्टा ही वो कार्य करेंगे। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को अगर सीधी बात कहो, समझाओ, तो वो नहीं समझता। देवताओं ने कहा नहीं, आप लोग असुर हैं, आप पीछे लगो, मैं देवता हूं, मैं आगे लगूंगा। तो असुरों ने कहा, अच्छा क्या तुम अकेले बड़े बाप के बेटे हो? हम भी बड़े बाप के बेटे हैं, हम आगे लगेंगे, चलो तुम लोग पीछे लगो। देखिए कैसे काम बन गया। असुरों ने क्या कहा? देवताओं ने क्या मिल गया, पीछे लग जाओ। देवता लग गए पीछे, पूंछ की ओर। और जब बढ़िया मंथन आरंभ हुआ था ना, तो क्या हुआ था? बासुकी नाग के शरीर में जब घर्षण हुआ तो फुफकार मारने लगे। और जब फुफकार मारने लगे, जितने भी बड़े बाप के बेटे बने थे, जो आगे लगे थे, सारे जल करके राख हो जाते। आपस में कहते, अच्छे बड़े बाप के बेटे बने, पीछे लगे होते तो ठीक था। क्योंकि जो समस्या आती है ना, बड़ों को आती है। छोटे घर में 4 बेटे हो तो छोटा कहेगा भैया जाने, पिताजी जाने, हम क्या जाने। छोटा बच जाता है ना। जो भी खर्च करना, जो भी जिम्मेदारी है, बड़ों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए संसार में छोटा बन के जियोगे ना, तो सुकून से जियोगे। ज्यादा बड़े बनने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बड़े बनना कोई सरल बात नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की है, आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े कैसे बनते हैं। बड़े बनने में बड़ों की जिम्मेदारी होती है। मूल आशय जिम्मेदारी से है। अगर आपको पद दिया गया है
तो पद की एक गरिमा होती, पद यानी बड़ा, आपको बड़ा बनाया गया, तो उस बड़े की एक जिम्मेदारी होती है, गरिमा होती है, पद की गरिमा होती है। बड़े बनना सरल नहीं, घर का मालिक बनना, मुखिया बनना सरल बात नहीं है। अब कोई के नहीं, देखो मैं बड़ा हूं उम्र में, तो मुझसे छोटा है और घर की जिम्मेदारी ले लिया, मेरा सम्मान नहीं करता। बड़े बनो तो बड़े बनने में बल पड़ता है, घर का मुखिया बनने में एक भार होता है, सबकी जिम्मेदारी होती है। तो बड़ा सरल नहीं होता, छोटे बन के जियोगे तो बहुत सुकून लगेगा। छोटी आशा क्या है? छोटे बनने से आशा है अभिमान से शून्य होकर के रहो और सुकून से आनंद से जियो। नहीं तो बड़े बनोगे तो ये माताएं बड़ा बनाती हैं, इनसे पूछ लेना बड़ों की हालत क्या होती है। समाज में भी पेशे जाओगे, जैसे बड़ा बनाने के पहले रात भर पानी में दाल को भीगना पड़ता है ना, तो आपको भी समाज में समाज की गालियों को सुनना पड़ेगा, उलाहनाओं को सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ता है ना। घर के मालिक को ही तो सुनना पड़ता है। बच्चा कोई नुकसान करके आएगा पड़ोसी का किसी का, तो वो व्यक्ति उसके मालिक से ही तो बात करेगा कि आपका बेटा मेरा ऐसा नुकसान कर दिया। तो बड़ा बनना सरल नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन असुर अमृत का कलश लेकर के भाग रहे थे। देवताओं ने कहा प्रभु अब तो परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक भगवान की कृपा है कोई टेंशन नहीं, टेंशन से रहित होकर के जियो। भगवान है ना, भगवान तो पग पग पर हमारी रक्षा करते हैं। कहीं टेंशन तो बहुत खराब, ये शब्द ही बहुत खराब है। टेंशन व्यक्ति को जीते जी जला देता है। टेंशन की जो एक शाब्दिक परिभाषा है, टेन यानी सब लोग जानते हैं 10 और सन सूर्य। जेठ के महीने में एक सूर्य के ताप को सहना मुश्किल होता है, लगता है सारे दिन एसी में रहे। जेठ के महीने में एक सूर्य के ताप को सहना कठिन होता है, और जिसके माथे पर 10-10 सूर्य की गर्मी हो, क्या होगा? शरीर एक हरे भरे वृक्ष की तरह सूख जाएगा। इसलिए मस्त होकर के जियो। अब सौंप दिया सब भार, सारा भार भगवान के चरणों में सौंप दो। प्रभु आप जानो, आप करो, अच्छा हो बुरा सब आप जानो। तो भगवान को जब हम सौंप देते हैं ना, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरे पग धर, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। कितने दयालु भगवान है। जहां भक्त मेरे पग धरे, तहां धरूं मैं हाथ। भक्त के चरण के नीचे तो भगवान का कर कमल होता है, फिर उसे कष्ट कैसे होगा? पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छोड़ू साथ। भगवान कहते हैं मैं हरमेश भक्त के साथ में चलता हूं, कभी साथ नहीं छोड़ता। चिंता मत करो देवताओं, भगवान आज देवताओं के लिए सुंदर स्त्री का वेश बनाए, मोहिनी रूप। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान भक्त के लिए मोहिनी बने, स्त्री का रूप धारण किए, असुरों को मोहित किए। अरे भैया क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है? असुरों ने मोहिनी भगवान को देखा, मोहित हो गए। बोले देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? अरे मेरा परिचय छोड़ो, तुम लड़ क्यों रहे हो? असुरों ने कहा ये कलश है अमृत का, इसका पान करने के लिए। वो कहता मैं पहले पान करूंगा, दूसरा कहता मैं
ऐसा करो देवी, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। कहाँ से आई हो? तुम बहुत सुंदर हो। भगवान के उस रूप को देख करके सारे असुर मोहित हो गए। असुरों ने कहा देवी ये कलश लो और तुम ही हम सबको पान करा दो। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवं वयः इति ते ताभिद्रुत्य पप्रथुर्जातरिच्छया। अहो रूपम अहो धाम, कितनी रूपवान हो, किस धाम से आई हो? कातम कंज फला साक्षी पुतो वाकिम चिकीर्षसि। राजन, असुरों ने भगवान के रूप को देख करके मोहित हुए, कलश दे दिए देवी को, तुम ही पान करा दो। भगवान के हाथ में, मोहिनी भगवान के हाथ में कलश आया। देवी ने कहा सुनो, समुद्र मंथन से अमृत तो अकेले निकला नहीं है, एक आपके परिश्रम से देवताओं ने भी परिश्रम किया है। इसलिए ऐसा करो, देवता भी तुम्हारे भाई हैं, उनको भी पान करा दो। असुरों ने कहा ठीक है। अब मोहित व्यक्ति, जब व्यक्ति किसी में आसक्त हो जाता है ना, फिर उसका विवेक काम नहीं करता। असुरों ने कहा ठीक है, पंक्ति लगाई गई। मोहिनी ने कहा देखो ऐसा करो कि इनको भी करा दो। ये जो अमृत, गाढ़ा अमृत है वो नीचे जमा हुआ है, ऊपर तो केवल जल भरा हुआ है, पानी 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 देवताओं को पिला देते हैं पहले, तो देवता राजी हो जाएंगे, फिर गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुमको पान करा देंगे। अब वो सब तो मोहित थे, बुद्धि मारी गई थी, बोले ठीक है देवी जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो। पंक्ति लगी, बहुत सुंदर देवी ने समझाया भी। क्या भगवान की लीला कितनी अटपटी है, मोहिनी भगवान ने उदाहरण से भी समझाया। जैसे आप दही जमाते हैं ना, तो दुग्ध को जब आप बर्तन में रख देते हैं, तो वो जब सुबह निकालते हैं तो दूसरे रूप में परिणित होता है, दही हो जाता है। अब उसमें पानी भरा रहता है। जो दुग्ध होता है तो दूध के साथ जल भी होता है, तो दुग्ध बन जाता है, जम जाता है, तो दही के रूप में परिणित हो जाता है। और जो दुग्ध में जल मिश्रित होता है, वो जल उस दही के ऊपर, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है। तो भगवान ने बड़ी सुंदर शब्दों से समझाया, यथा दुग्धा, ऊपर तो पानी पानी भरा हुआ है समुद्र का, अमृत तो नीचे है। देवता पंक्ति में बैठ गए, भगवान ने इशारा किया मौका बहुत सुंदर है, जल्दी बैठो। देवता बैठ गए, भगवान ने अमृत पान कराया। एक असुर था, स्वर भानु नामक दैत्य था। उसने देखा संगत का बहुत असर होता है। अगर आप बड़ों की संगत करेंगे ना, तो कुछ न कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही। बड़ों की संगत का असर, जैसी संगत करोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि देवतां, यथा भागं तथा पूर्वो देवानां उपासते। जीवन में संग का बहुत असर पड़ता है। इसलिए कभी भी अगर संगत करनी है तो बड़ों की संगत करो, अपने से जो श्रेष्ठ है उनकी संगत करनी चाहिए। भैया अगर शब्दों में कहें तो भाई उनको खराब लगेगा जो पान करते हैं, जो बढ़िया सुबह शाम लेते हैं, उनकी संगत करोगे तो क्या होगा? एक ढक्कन ले लो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा असर करेगा। आज एक ढक्कन, कल 2 ढक्कन, फिर आधी गिलास, फिर तो चस, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो जैसा करेगा वैसे ही गुण देगा आपको, वैसे ही सिखाएगा। थोड़ा सा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाकर के सो जाना बस। तो जैसी संगत हुई वैसे वो असर आया ना। भाई जो कपड़ा कलर छोड़ता है, उस कलर छोड़ने वाले कपड़े के साथ कोई आप बढ़िया
व्हाइट कलर का दूसरा वस्त्र उसके साथ भिगो दो तो क्या होता है, असर पड़ता है कि नहीं? संगत की असर पड़ता है ना। इसलिए जैसी संगत करोगे, संगत सद्भम संवदध्वम संभो मनांस जानता देवा भागम यथा पूर्वम सज्जना नाम उपासते। वो जो स्वरभानु नामक दैत्य था उसकी संगत कुछ देवताओं के साथ थी। समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। भैया निमंत्रण में जाओ तो पहली पंगत में बैठ के पाओ तो शायद सब कुछ मिल जाएगा। पिछली पंगत के चक्कर में पता चला कि रसगुल्ला खत्म हो गया, क्यों? सलाद खत्म हो गई, भले ही बाद में बन रही है, आ रहा है, लेकिन हो ना हो आपको जल्दी हो और सलाद कटने में देर लग जाए, पापड़ दोबारा तलने में देर लग जाए, ना मिले। पहली पंगत में बैठे हो तो सब कुछ मिल जाएगा कंफर्म। सरवानु ने कहा बाद की छोड़ो, पहली पंगत में बैठो, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में सरभानु बैठ गया। भगवान ने पान कराया अमृत। जैसे ही सरभानु हाथ में अंजलि में लिया, मुख में डालता है, सूर्य चंद्रमा ने कहा भैया ये जो बीच में बैठा है ना, इसको हमने कभी अभी पंगत में खाते नहीं देखा। पहले पंगत चलती थी, सब लोग बैठ के पाते थे, एक समाज की अलग अलग पंगत होती थी। पहले लोग वस्त्र उतार करके बनाते थे प्रसाद, वस्त्र उतार करके परोसते थे, भैया इस पंगत में ये लोग बैठेंगे, इस पंगत में ये लोग बैठेंगे। सूर्य चंद्रमा ने कहा मैंने इसे कभी अपनी पंगत में नहीं देखा। भगवान को इंगित किए ये देवता नहीं हो सकता। अब तो उसने मुख में डाल लिया अमृत। सुदर्शन चक्र प्रकट हुए, गर्दन को अलग किए, लेकिन अमृत पान करने से वो अमर हो गया। दो भाग हो गए उसके, गर्दन अलग, नीचे का भाग अलग। आज भी वो अमर है। आज भी उस दैत्य की पूजा राहु और केतु के रूप में होती है। नवग्रहों देवताओं के साथ, सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं के साथ उस दैत्य की भी पूजा होने लगी। कारण क्या? संगत सूर्य चंद्रमा की कर ली है ना, बीच में बैठे गए। इसलिए अपने से बड़ों की संगत करोगे तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। भाई 10वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर अपने से बड़े जो शिक्षित हैं उनकी संगत करेगा तो कुछ न कुछ तो बड़े बताएंगे ना, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे तैयारी करो। देवताओं को अमृत पान कराया गया। जैसे ही सरभानु का सर अलग हुआ, दैत्यों ने देखा ये क्या, ये कोई मोहिनी नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। युद्ध छिड़ गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन देवासुर संग्राम हुआ, बहुत विशाल युद्ध छिड़ गया देवताओं में असुरों में। लेकिन अब देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया था, इसलिए असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। सारे असुर मारे गए, जितने भी असुर थे, राजा बलि आदि सब मारे गए, कोई नहीं बचा। लेकिन आज गुरु की महिमा, जीवन में गुरु कितने उपयोगी है, आज दैत्यों को पता लग रहा है। जब सारे असुर मारे गए, असुरों के गुरु है दैत्य शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने हाथ में जल लिया, मृत संजीवनी विद्या को पढ़ा, मंत्र को पढ़ा, मंत्र अभिमंत्रित करके जल को असुरों के ऊपर जो मरे हुए शिष्य थे उनके ऊपर छोड़ दिए। सारे असुर पुनः जीवित हो गए। आज जो असुर देवताओं के द्वारा मारे गए थे वो किसके कृपा से जीवित हुए? गुरु कृपा से। इसलिए जीवन में गुरु बहुत उपयोगी है। बिना गुरु के जीवन शून्य है। जीवन में जब तक व्यक्ति गुरु धारण नहीं करता तो वो इस संसार में भटकता ही रहता है, क्योंकि गुरु ही है जो भगवान सतमार्ग को बताने वाले हैं। साक्षात प्रमाण है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि सारे दैत्य मारे गए, देवताओं ने सबका वध कर दिया, लेकिन
गुरु मेहरबान तो चेला, आज गुरु कृपा से, यानी जीवन में गुरु उपयोगी है। मृत शिष्यों को भी शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। जैसे सारे असुर जीवित हुए, गुरु जी के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव जय हो, आपकी जय हो। गुरुदेव ने कहा, असुरों ने कहा मुझे अपने शत्रुओं से बदला लेना है। देवताओं ने पुनः छीन लिया था राजू को। तो राजा बलि सबसे श्रेष्ठ थे। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे अपने शत्रुओं से बदला लेना है, कैसे बदला लूं? गुरु जी ने कहा, देखो देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया है, अमर हो गए हैं, मारे नहीं जा सकते, लेकिन विजय प्राप्त की जा सकती है। बोले गुरु जी, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। गुरु जी ने कहा, ब्राह्मणों को बुलाओ और बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ और खूब सेवा करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्राह्मणों की भी क्या महत्ता है। पहले भी हमने कहा ब्राह्मण का महत्व भगवान ने क्या दर्जा दिया है, हम अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। आज शुक्राचार्य जी कहते हैं, एक ही उपाय है, अगर स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना है तो तुम्हें ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ेगी। तब के लिए कह देते कि ये तप कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये यज्ञ कर लो, कुछ भी बता सकते थे ना। बोले देवता अमृत पान कर चुके हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। अगर विजय पाना ही है तो ब्राह्मणों की सेवा करो, और ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दिए तो तुम देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। चारों ओर से ब्राह्मण बुलाए गए, बढ़िया खीर पूरी पकवान इत्यादि सेवा हुई। चरण दबा रहे, खूब सेवा कर रहे। ब्राह्मण चलने लगे, राजा बलि चरणों में पड़ गए। ब्राह्मण देवता कोई त्रुटि हो क्षमा करना। ब्राह्मणों ने कहा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया है। ब्राह्मणों ने कहा, ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्राह्मणों के तेज से एक रथ प्रकट हुआ। ब्राह्मणों के तेज से एक रथ प्रकट हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, राजन इस रथ में बैठ करके तुम जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में तुम्हें विजय श्री मिलेगी, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अथारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथा दुस्रघरोत सन्नह्य धनवी खड्गे धृते। उस रथ में अस्त्र भी थे, और ये रथ किसने प्रदान किया? भृगुदत्तम, भृगु जी ने। अथारुह्य रथम दिव्यम, भृगु जी क्या करे? अथ आरुह्य, राजन ये रथ है, इस रथ में बैठ करके तुम जिधर जाओगे विजय को प्राप्त करके वापिस आओ। ब्राह्मण चले गए। आज ब्राह्मणों के द्वारा उस रथ में बैठ करके जब राजा बलि स्वर्ग पर गए, इंद्रादिक देवता उस रथ को देख करके ही सिंहासन छोड़ करके भाग दिए। स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिए, सिंहासन प्राप्त हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। ठीक है, तुम्हें ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्ग का सिंहासन मिल गया है, लेकिन तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। साथ मनमंत्रों का वर्णन किया गया, मनु आदि के पृथक पृथक धर्मों का निरूपण। जब देवता इधर उधर पुनः
भटकने लगे। राजा बलि स्वर्ग के राजा बन गए। माता अदिति कश्यप जी के पास जाती है, निवेदन करती है, स्वामी असुरों ने मेरे बालक के सिंहासन को छीन लिया है। मैं आपसे पुत्र की कामना करती हूँ, कोई ऐसा पुत्र मुझे आप प्रदान करें जो स्वर्ग के सिंहासन को वापस ले सके। आज कश्यप जी ने माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश दिया। यह पयोव्रत फाल्गुन के महीने में किया जाता है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमया। दुग्ध पान करके यह व्रत द्वादशी तक शुक्ल पक्ष में फाल्गुन के महीने में किया जाता है। माता अदिति ने किया, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने वरदान दिया, देवी मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, चिंता मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय आया भादव के महीने में, भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान नारायण माता अदिति और कश्यप के घर में वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे वामन भगवान प्रकट हुए, श्रवणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अवजित प्रभु सर्वे नक्षत्रधाराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणा। दोपहर अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का प्रकट हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापते। वामन भगवान प्रकट हुए। सारे देवता वामन भगवान का स्वागत करते। माता अदिति ने स्वागत किया, कश्यप जी ने स्वागत किया। वामन भगवान का संस्कार किया गया, उनका यज्ञोपवीत होता है। जैसे वामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत में 5 घर प्रचलन है भिक्षा मांगने की। तो सबसे पहली भिक्षा भगवतीन साक्षात उमादास अंबिका सती। सबसे पहली भीख माता अंबिका ने वामन भगवान को दिया। वामन भगवान भीख को लेकर के आए गुरु जी के पास। गुरु जी भिक्षा आपकी है। गुरु जी ने कहा कि मैं इतनी भिक्षा से प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, मुझे तो और जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। भजते तेरे बाण राम दीवान भगत भरती तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग बने रहे तेरी शान भगत भजते तेरे बार करो भगवान भगत भजते भगवान भगत भर दो रे झोली।
सारी धरती देख ले, खोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तो